हेलो एवरीवन। देखिए सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका फिजिक्स है उसका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का एग्जाम हमारा 20 तारीख को है। ठीक है, अगर आपकी डेट शीट आ चुकी थी तो 20 तारीख को आपका एग्जाम है। तो एलयू अपडेट आपको उस सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा बेहतर आपको नंबर दिलाने में क्या मदद कर सकता है। पहली तो अभी आपको मेंटरशिप मिलेगी उस पेपर के रिगार्डिंग में, कैसे आपको अच्छा पेपर करना है। जिन्होंने बहुत अच्छे से वो पेपर निकाला हुआ है, ठीक है, एनईपी का, वो आपको आकर वहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में बताएंगे कि आपके एग्जाम पैटर्न में और जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टॉपिक से अधिकतम आएंगे और कहाँ से कम आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, और वो इतना भी दावा करके जाएंगे कि वो 10 क्वेश्चन बताकर जाएंगे, तुम्हारे वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे और वही तुम्हें करना ही है। ठीक है, और सीधे पहले स्टोर सबसे पहले एलयू अपडेट मोबाइल ऐप तुम्हारे में होना चाहिए और गूगल, ठीक है। उसके बाद में जो बीएससी वाला जो कंटेंट है उस पर जाओगे तो वहाँ से तुमको क्या पढ़ना है। देखो, नंबर अच्छा स्कोर तुमको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 वाले पोर्शन में जाओगे, मैं तुमको दिखा देता हूँ कहाँ पे। फिजिक्स सेमेस्टर 1 पे जाओगे, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ये ऑप्टिक्स का कंटेंट है। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन पे आओगे, वो सर भी तुमको बता देंगे तुमको किस पे फोकस करना है, वो तुमके कॉन्सेप्ट सारे समझा देंगे। उसके बाद में एग्जाम बूस्टर वाला जो फोल्डर रहता है वहाँ पे कर लेना। जो सर बताएं तुमको, मतलब जो भैया आपको बताएं टॉपिक्स, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जरूर लगा लेना है। ठीक है, ओके। तो अब चीज़ों को बस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भैया बस आपके साथ आने वाले हैं, आपको चीज़ों को बताने वाले। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, जैसा आप जानते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत करीब है, 20 दिसंबर को पेपर है और सेमेस्टर 1 वाले आप बच्चे हैं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। नया एडमिशन लिया है कि भैया हम लोग को कुछ बताइए, हम तो पहली बार आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और इतना टफ सिलेबस दे दिया हम लोग को, क्या करें हम लोग, कुछ बता दीजिए कैसे भी पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आप ही लोग की समस्या दूर करने के लिए मैं आया हूँ और मैं हर एक यूनिट वाइज आपको इस पेपर में बताऊंगा। देखिए, मैकेनिक्स और एंड वेव मोशन, इस बुक की मैं अगर बात करूं तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और ख़ासकर जो आपकी यूनिट 2 है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। उसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके और वही 3 चैप्टर्स में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या करें। और इस पेपर का मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसमें इस पेपर में कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे पीवाईक्यूज में से। ठीक है, 3 से 4 न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा मैं वो भी बताऊंगा। मतलब कि क्या करेगा एक वो डेरिवेशन देगा और साथ में न्यूमेरिकल देगा, मतलब 8 नंबर में एक प्रूफ पूछेगा और एक डेरिवेशन पूछ लेगा। ठीक है, अब ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए हम आपको सिलेबस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहले तो वही, अपने पास 2 तरीके के बच्चे हैं जिन्होंने पूरे सेमेस्टर में मेहनत की है। पहले बच्चे तो वो हैं और दूसरे बच्चे आपके पास वो हैं कि जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, बिल्कुल कि भैया बस इतना बता दीजिए कि इस बार मैं पास हो जाऊँ, अगले सेमेस्टर से मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, तो खासकर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं। तो पहली कैटेगरी के बच्चों की हम बात करते हैं। जो पहली कैटेगरी के बच्चे हमारे पास, फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे कौन से हैं, जिन्होंने सेमेस्टर भर मेहनत की है, मतलब पूरा सेमेस्टर मेहनत की है और उन्होंने बड़े अच्छे से 4 यूनिट पढ़ी हुई हैं, सभी 4 यूनिट के नोट्स बनाए हैं एलयू अपडेट से पढ़ के, पूरा अच्छे से पढ़ा है उन्होंने। नोट्स नहीं है उनके पास, वो एलयू अपडेट ऐप पे जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, 4 यूनिट हैं। आप लोग क्या कीजिए, 3 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँगा 7 से 8 क्वेश्चन फिर आपके आएंगे और आपको करने कितने हैं, 5। लेकिन आप लोग जल्दबाजी में एक गलती ना कीजिएगा कि आपने 3 यूनिट की थ्योरी पोर्शन पूरा पढ़ लिया हो और न्यूमेरिकल नहीं करके जाएं, वहीं गड़बड़ाएगा आपका सिस्टम। वहाँ गड़बड़ाएगा कैसे, वहाँ आप पढ़ेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपने लगाए नहीं है, तो वहाँ क्या सीन होगा कि आपको 8 नंबर का एक पार्ट आ रहा होगा, एक नहीं आ रहा होगा। और लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन का मतलब 15 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करना है, उसका ए पार्ट भी और उसका बी पार्ट भी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है। तो आप लोग के साथ फिर गड़बड़ी क्या होगी, आप न्यूमेरिकल नहीं लगा के जाएंगे, 8 नंबर वाला पार्ट कर ले जाएंगे, 7 वाला छोड़ेंगे, हर तरीके से ऐसे करते जाएंगे, क्या होगा आपका कुल मिला के मेरे 2.5 क्वेश्चन हो पाएगा। फिर आप कहेंगे कि भैया हमने तो इतना पढ़ने के बाद भी पेपर गड़बड़ा गया। वही गलती आप लोग को नहीं करनी है। फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों को, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई बात नहीं है, 3 यूनिट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं, पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स हैं, सब लगा लीजिए। आपको ये सब जितना भी है, पीवाईक्यू न्यूमेरिकल हो या नोट्स हो या जो भी हो, आपको एलयू अपडेट की ऐप पे मिल जाएगा। अब हम ना देर शुरू करते हुए उन बच्चों की बात करें जो बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं है कि भैया 20 तारीख को पेपर है और पहला पेपर यही है,
कि अब हमको तो बता दीजिए, आपने इन लोग को तो बता दीजिए, ये लोग तो पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल लगा लेंगे, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो हम लोग को करनी है, कैसे भी पास होना है। तो उन्हीं के लोग की अब हम बात शुरू करेंगे। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चों पे, ठीक है। अब उन लोग की बात शुरू करेंगे। तो आप लोग क्या है, पहले सिलेबस समझ लीजिए, पहले पैटर्न, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस ध्यान से देखिए कि उस एग्जाम की नीड क्या है, वो एग्जाम मांग क्या रहा है हमसे। तो मैकेनिक्स जैसा सिलेबस है, तो हम पहली यूनिट में बात करते हैं, तो हमारे पास 4 यूनिट का सिलेबस रहता है, जैसे एज यूजुअल लखनऊ यूनिवर्सिटी में। पहली यूनिट में एक ही चैप्टर है और जिसका नाम है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहली यूनिट में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर हैं और बहुत लेंथी हैं, दोनों के तीनों चैप्टर बहुत लेंथी हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला है कॉलिजन, दूसरा चैप्टर है इसके अंदर रोटेशनल डायनेमिक्स। कौन सा? रोटेशनल डायनेमिक्स। और तीसरा इसके अंदर चैप्टर है इलास्टिसिटी। कौन सा? थर्ड चैप्टर है इसके अंदर, कौन सा आएगा? इलास्टिसिटी। और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। इस यूनिट की मैं आपको खासियत फिर बता दूं, क्योंकि अगर आपने ये यूनिट अच्छे से पढ़ी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, तो 3 क्वेश्चन लगभग एक ही यूनिट से काम हो जाएगा। मतलब एक यूनिट और तैयार करने को इसके ऊपर आपको फिर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 का सिलेबस समझ लें हम। यूनिट 3 में आपका क्या है? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, इस चैप्टर का नाम ये। इसमें भी एक ही चैप्टर है। अब चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है सिलेबस आपका? यूनिट 4 में आपका पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर दूसरा चैप्टर इसमें है आपका डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस। कौन सा? डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। कौन सा है? डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस। और लास्ट इसके अंदर भी 3 चैप्टर है। कौन सा? एक और है वेव मोशन। वेव मोशन। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना लेंदी सिलेबस है। लखनऊ विश्वविद्यालय का इस पेपर का कितना ज्यादा लेंदी सिलेबस है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। और आप बात करें कि यूनिट वाइज क्वेश्चन किस तरीके से फंस सकते हैं, तो पहली यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट से 3 क्वेश्चंस, हो सकता है 3 से 4 भी हो जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस और इससे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय इस तरीके से पेपर बना सकता है यूनिट वाइज देखा जाए। अब हम इनके अंदर चलेंगे, अब हम बात करेंगे हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मतलब चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। अब हमने आपको ये सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। यूनिट 1 में कौन से आएंगे, यूनिट 2 में कौन से हैं, यूनिट 3 में कौन से हैं, और यूनिट 4 में कौन से हैं। देखिए यूनिट 1 में 1 चैप्टर है, यूनिट 2 बड़ी यूनिट है, 3 चैप्टर हैं इसके अंदर, यूनिट 3 में भी 1 चैप्टर है, और यूनिट 4 में भी 3 चैप्टर हैं। तो लगभग अगर आपने यूनिट 1 जिस लोगों ने पढ़ रही होगी, यूनिट 2 और यूनिट 4 रखी होगी, उसके तो 6 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। और उसको करने कितने? 5। अगर उसने न्यूमेरिकल वगैरह लगा रखे हैं तो आराम से 5 क्वेश्चन वो कर ले जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज क्या है इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 1 की बात करेंगे पहले हम, किसकी? यूनिट नंबर 1, और उसके अंदर चैप्टर 1 की बात करेंगे हम। चैप्टर 1 कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया? इसके अंदर पहला टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार्टिंग का ही टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये पूरी यूनिट है तो 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम इसमें से बात करेंगे, भले ही वो नहीं पूछा गया है कभी, लेकिन तो भी हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ लिया जाए। क्या भरोसा वो यार, इस बार पूछ ले, पता चला तुम्हारी किस्मत खराब है, पूछ लिया जाए, कभी नहीं पूछा होगा वो। दूसरा हम बात करेंगे किसकी? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने, मतलब न्यूटन्स के कौन से 3 लॉज थे वो, और उनके प्रूफ, 3 लॉज जितने भी थे न्यूटन्स के वो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी गया एक बार प्रीवियस ईयर में। तीसरा
हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। कौन सा? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और ये प्रीवियस ईयर में कम से कम आप देखेंगे 5 से 6 बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूछा है। और इस टॉपिक की एक खास बात है कि जिन लोगों का फिजिक्स मेजर में है, ऑप्टिक्स में एक और आता है, एक और माइकलसन करके एक्सपेरिमेंट होता है, सेम ऐसा ही होता है, बस थोड़ी सी चेंज उसमें चेंज होती है। ठीक है। चौथा इसमें आएंगे हम क्या? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसको कैसे डिराइव करते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, ये भी कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा हम चले तो टाइम डायलेशन। और क्या है? टाइम डायलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और छठवा इसमें से मेरे को जो लग रहा है इस यूनिवर्सल फर्स्ट यूनिट में से एक ही चैप्टर है। और लास्ट टॉपिक जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, एसटीआर माने स्पेशल 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 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस यूनिट में से यही इंपॉर्टेंट है सब जो है, आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स आप देखते जाइएगा, हर यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है आप देखते जाइएगा। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैंने आपके लिख दिया आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट 2 की ओर। बड़ी यूनिट है, 3 चैप्टर हैं, तो जाहिर सी बात है जब 3 चैप्टर हैं और बड़ी यूनिट है और कई सारे प्रीवियस ईयर बने होंगे यहाँ से, तो यूनिट 2 कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 3 चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 में यूनिट 2 के चैप्टर 1 की हम बात करेंगे पहले। किसकी? चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 क्या है? कॉलिजन। पहला चैप्टर का नाम है कॉलिजन। क्या है? कॉलिजन। तो कॉलिजन में क्या होता है? पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कौन सा? पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्टली, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। और ये क्वेश्चन जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 4 बार पूछा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। इसी तरीके से अगर इलास्टिक की बात करेंगे तो इन इलास्टिक की भी बात करेंगे, तो यहीं से हो जाएगा परफेक्टली, यहां लग जाएगा इन इलास्टिक। पूछने को तो ये पूछ लेगा कॉलिजन इन वन डायमेंशन, ये भी पूछ सकता है। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक ही बार पूछा है अभी तक, एक बार। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके बाद क्या है? इनकी वेलोसिटी निकलवा सकता है। वेलोसिटी किसके लिए? इलास्टिक के लिए या फिर इन इलास्टिक के लिए, ये निकलवा सकता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें मत देखिए कुछ भी, आप बस देख लीजिए किस तरीके से होता है। और न्यूमेरिकल्स में फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ, साथ के साथ हर एक चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लगा लीजिए। न्यूमेरिकल आएंगे 3 से 4 पेपर के बाद, आप बोलेंगे मेरे से आके कि हाँ भैया आपने सही बोला था, एक डेरिवेशन था, एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, जो बच्चे पूरा पढ़ें वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, थ्योरी के भरोसे बिल्कुल मत जाएं। वो थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल लगा लें तो क्या दिक्कत है उनको, उनका पेपर अच्छे से जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। अभी यूनिट 2 पे ही चल रहे हैं हम, रोटेशनल डायनेमिक्स। ये किसका है? यूनिट 2, U2। ठीक है, यूनिट 2। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन पहला हम पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, वो पढ़ो आप, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। दूसरा, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, दूसरा है रेडियस ऑफ गायरेशन। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं थ्योरम। जो 2 थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, या फिर कहें हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये दोनों कैसे हैं? MIP टॉपिक हैं। एक ना एक थ्योरम आपसे प्रूव कराएगा 8 नंबर में या 7 नंबर में।
एक ना एक थ्योरम जरूर प्रूफ कराएगा। और एनईपी का आप जो पेपर देखेंगे, जब पहली बार एनईपी लगी थी और 2021 में पेपर हुआ था, तो उसमें से एक थ्योरम प्रूफ कराई गई थी, आप देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशंस हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जितने भी डेरिवेशंस है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी डेरिवेशन है, एक बार सब देख लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हर एक डेरिवेशन में से कोई ना कोई पूछा गया और सीधा पूछेगा, ये 100% में से एक पूछेगा, 7 से 8 नंबर में पूछेगा। हो सकता है स्फीयर का पूछे, हॉलो सिलेंडर का पूछ ले, किसी का भी पूछ लेगा। और प्रीवियस ईयर में हर एक ना एक बार कोई ना कोई पूछा गया है। तो आप इसमें क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं भैया? कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं इसमें। भाई उसके मन के ऊपर है, कौन सा उठा के दे दे यार, मैं क्या बोलूं उसमें। तो भी मैं नाम लिख देता हूं। पहला होता है यूनिफॉर्म रॉड, कौन सा? यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। दूसरा होता है आपका सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है। तीसरा होता है एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क। चौथा होता है आपका सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। उसका होता है स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है। और एक होता है हॉलो स्फीयर, कौन सा होता है? हॉलो स्फीयर। और एक होता है और कौन सा? रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। अब इनमें से क्या है 100% लिख के ले लो, एक ना एक पूछेगा। अगर पूछेगा तो इस चैप्टर में से या तो थ्योरम प्रूफ करा लेगा कि प्रूफ करो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है। नहीं तो एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा देगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में इनमें से कोई भी। और इसका मैं एक खासियत बता दूं, अगर इनमें से आप बीच में अगर मिस करने की कोशिश करेंगे, अगर इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो लाइन से सभी पढ़ेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जहां आप एक छोड़ेंगे दूसरा भटक जाएंगे, क्योंकि मैं एग्जाम में गलती सबसे ज्यादा यही होती है, इंसान भटक जाता है। पूछेगा हॉलो सिलेंडर का, आप स्फीयर का कर रहे होंगे। एक तो इतने कंफ्यूजिंग है ये, तो पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं इनमें से भी कौन से ज्यादा चांसेस है पूछने का। तो पहला इसमें से मेरे को लगता है तो यूनिफॉर्म रॉड के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूछा है 3 बार, ठीक है, 3 बार पूछा है। सॉलिड सिलेंडर वाला ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने बार पूछा है? ये भी 3 बार लखनऊ विश्वविद्यालय पूछ चुका है अब तक, ठीक है। उसके बाद हॉलो सिलेंडर की बात करें, ये भी है, 1 बार पूछा है इसको लखनऊ विश्वविद्यालय ने, 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद जो थिन स्फेरिकल सेल है, मतलब थिन स्फेरिकल सेल वाला, ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1 बार पूछा है, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने बार पूछा है? 3 बार पूछा है। और सॉलिड स्फीयर जो आपका है, कौन सा? सॉलिड स्फीयर। एक हो जाता है आपका सॉलिड स्फीयर, एक होता है आपका सॉलिड स्फीयर। ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने बार पूछा है आपका? ये तो भैया 4 बार पूछ लिया लखनऊ विश्वविद्यालय ने। तो आप देख सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लें इसमें कि कौन सा आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। एक होता है हॉलो सिलेंडर, ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इतना हो गया, ये देख लें इसमें से आएगा। अब चलते हैं सीधा सीधा, कहीं नहीं रुकेंगे, 3rd चैप्टर यूनिट 2 के लास्ट चैप्टर, मतलब इलास्टिसिटी। क्या है इसका नाम? इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। तो पहला तो डेफिनेशन तो वो पूछने से रहा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। जब 2 नंबर में क्वेश्चंस बनते थे उस समय, अब तो एनईपी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 नंबर का होता है, जिसमें एक पार्ट 7 नंबर का होता है, एक 8 नंबर का होता है। तो क्या आपको लगता है वो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पूछेगा हमसे? इतने टॉपिक्स हैं उसके पास, यही पूछने को रह गया है उसके पास। भैया 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनना है अब। उसके बाद पूछ सकता है क्या? हुक्स लॉ पूछ सकता है इसमें से, हुक्स लॉ पूछने को पूछ सकता है, ये भी चांसेस मिनिमम, लेकिन पूछ सकता है। कितने? क्योंकि 4-5 बार ये पूछा गया है हुक्स लॉ, 4 से 5 बार लखनऊ विश्वविद्यालय इसको पूछ चुका है। दूसरा, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के जो टॉपिक है उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं आपको। जैसे आप पूछेगा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या पॉइजन्स रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हम चलेंगे क्या? पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशो,
क्योंकि ये है MIP कैटेगरी हमारी, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय पूछ चुका है 7 बार इसको, कम से कम 7 बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको पूछा है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम शियरिंग स्ट्रेन। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। जितने भी आपके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से कोई ना कोई एक रिलेशन निकलवाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लीजिए, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई और उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय हो, चाहे कहीं का भी, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, ऐसा अगर ये चैप्टर उनके सिलेबस में है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट नहीं पूछा हो। ठीक है, कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट आपसे प्रूव करा लेंगे, जितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, ये प्रूव करा सकते हैं वो। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी कम से कम 3 से 4 बार पूछा होगा आराम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट इसमें होता है ट्विस्टिंग कपल ऑफ सिलेंडर, ट्विस्टिंग कपल ऑफ सिलेंडर, ये एक टॉपिक है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय 5 बार इसको अब तक पूछ चुका है। सोच लीजिए तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस चैप्टर में कहाँ से इंपॉर्टेंट है ये 1 ओक्स लॉ, पॉइजन्स रेशो, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और ट्विस्टिंग कपल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो पूछेगा यहीं से पूछेगा, अगर पूछेगा तो इस चैप्टर में से। तो यहाँ से यूनिट 2 की बात हो गई, और यूनिट 2 से कितने क्वेश्चन अब खत्म हो गए यूनिट 2 के चैप्टर्स। अब कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है, 3 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 4 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 3.5 तो हो ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी यूनिट है यार, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 3 चैप्टर हैं, तो क्यों नहीं पूछेगा वो यार 3 क्वेश्चन यहाँ से, तो कहाँ से पूछेगा फिर वो। यूनिट 1 में तो हमने बात कर ही ली, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया हमने क्या क्या आ सकते हैं। अब यूनिट 2 की पूरी बात हो गई है, अब चलते हैं सीधा यूनिट 3 में, जिसमें एक चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस जिसका नाम है। ठीक है, अब भैया इसमें से क्या पूछ सकता है। ठीक है, पहला जो डेरिवेशन इस चैप्टर का जब आप खोलेंगे तो वही होता है कि कैसे जो 2 बॉडी प्रॉब्लम होती हैं उनको सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में हम रिड्यूस करते हैं। मतलब पहला टॉपिक है आपका 2 बॉडी प्रॉब्लम्स रिड्यूस टू 1 बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 1 बॉडी प्रॉब्लम। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय कितनी बार पूछा है इसको, 4 बार अब तक लखनऊ विश्वविद्यालय पूछ चुका है। ठीक है, दूसरा कैपलस लॉ। कैपलस के 3 नियम होते हैं भैया, होते हैं कैपलस लॉ। ये जो इसके तीनों लॉ हैं उनका डेरिवेशन कैसे है, उनका डेरिवेशन कैसे है पूछ सकता है लखनऊ विश्वविद्यालय। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने बार पूछा है, अब तक लखनऊ विश्वविद्यालय इसको 8 बार पूछ चुका है। सोच लीजिए, तो क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, है भैया, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि न्यूटन्स ने, फिर कैपलस ने तो अपने नियम दे दिया, अब न्यूटन्स ने उससे क्या कंक्लूजन निकाली, तो ये भी तो पूछ सकता है वो कि भैया न्यूटन्स की क्या कंक्लूजन थी कैपलस लॉ को लेके। क्योंकि ये यूनिट है तो 2 क्वेश्चन आने हैं, तो कई सारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इसमें से। तो चलते हैं हम क्या, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम कैपलस लॉ। ठीक है, ये पूछ सकता है, ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितने बार पूछा है, 4 बार पूछा अब तक। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्या, हाँ, चौथा टॉपिक है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ये पूछ सकता है। ये एनईपी के में एक में पूछा है, क्या जियो स्टेशनरी पूछा गया था, जो एनईपी का पहला पेपर था उसमें ये पूछा गया था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इस यूनिट से ये भी कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ जाइएगा। और फिर मैं आपको बार बार रिमाइंड दिला रहा हूँ, हर एक चैप्टर का PYQ न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, वहां क्वेश्चन देगा पार्ट्स में। एक डेरिवेशन कराएगा, मतलब एक 8 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन देगा तो 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल देगा ही देगा वो।
और ऐसा कम से कम 6 क्वेश्चन में होगा, 4 से 5 क्वेश्चन में होगा, और भैया आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब फिर आप कहेंगे भैया आपने इंपॉर्टेंट तो बताया था, फंसा तो है उसमें से, हम न्यूमेरिकल नहीं करी, तो आप इतने क्वेश्चन कर पाएंगे 2.5 से 3 क्वेश्चन बस, तो कहाँ से अच्छे मार्क्स आएंगे? फिर 2.5 से 3 क्वेश्चन में तुम आने से रहे फिर अच्छे मार्क्स, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट 3 खत्म, अब चलेंगे हम यूनिट 4 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? यूनिट 4 के अंदर चलेंगे। अब किसके अंदर? यूनिट 4 के। यहाँ से हम चलेंगे बात यूनिट 4 की। यूनिट 4 की किसकी? यूनिट 4। इसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं, तो पहला चैप्टर की हम बात करेंगे C1। पहला चैप्टर का है SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भैया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें 2 ही टॉपिक मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं। एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। और ये क्वेश्चन भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम से कम 5 से 6 बार पूछ चुका अब तक। कितने बार? 5 से 6 बार। ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय इसको पूछ चुका है। इसके बाद के जो चैप्टर हैं, इस चैप्टर में आपको इतना ही बोलूंगा, इतना ही कीजिए। हो सकता है इसके बाद आप पढ़ लें काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते, पोटेंशियल टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन इसके बाद हम सीधे चलेंगे चैप्टर 2 के ऊपर, और चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस 100% या तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का प्रूफ कराएगा वो, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का या फोर्स ऑसिलेटर का। और 2021 का जो एनईपी का पेपर था उसमें दोनों ही पूछ लिए थे 15-15 मार्क्स में, और डायरेक्ट पूछे थे ये 15 मार्क्स में। तो हो सकता है आपके पास, आपके साथ नहीं दोनों पूछे जाएं, एक पूछ ले, लेकिन एक तो आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस पे, चैप्टर 2 पे। सॉरी, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसके अंदर क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट? भैया ये तो बता दीजिए। पहला है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, दूसरा है क्या? क्वालिटी फैक्टर Q क्या होता है, ये सब देख लेना। ठीक है, उसके बाद होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स ऑसिलेटर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इन दोनों में से इसमें देख लीजिएगा, एक ना एक पूछेगा, और दोनों कई बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूछे हैं। बाकी देखने को आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को एक बार देख के जाइए। और ये 15 नंबर में से डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो 8 नंबर तो फिक्स है पूछेगा, एक तो पूछेगा इनमें से। देखिए एक पूछेगा, ये मैं बोल सकता हूँ आपसे। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर इसके ऊपर, वेव मोशन। कौन सा? वेव मोशन। इसमें भैया क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें पहला इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये पूछ सकता है। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने अब तक पूछा है 3 बार, लखनऊ विश्वविद्यालय ने। दूसरा हम इसमें आएंगे क्या? फ्लो ऑफ एनर्जी इन स्टेशनरी वेव, फ्लो ऑफ एनर्जी इन स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने 5 बार पूछा है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभी तक। ठीक है, देख लीजिएगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना, एक बार चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बस रीडिंग कर लेंगे तो भी आ जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहेंगे कंसेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। कंसेप्ट ऑफ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने कभी नहीं हुआ इसको 7 से 8 बार नहीं पूछा है। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, ये आप देख लीजिएगा। बस इस यूनिट में हो गए। और यूनिट इस 4 से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट 4 से कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। अब मैकेनिक्स का पेपर का मैं आपको पैटर्न बना दूं। मैकेनिक्स का पेपर अगर कोई बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा? 10 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से 2 पार्ट बनते हैं 15 नंबर में। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक पार्ट में आपको पूछेगा, कोई डेरिवेशन कराएगा, ठीक है,
और एक पार्ट में कम से कम आपका एक न्यूमेरिकल होगा 7 नंबर में। किस मार्क्स में? 7 मार्क्स में होगा ये, और ये 8 मार्क्स में होगा। 5 क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कम से कम। बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा मिक्सिंग होगी, कई मतलब एक यूनिट के कई चैप्टर को मिक्स करेंगे, इस तरीके से बनेगा, और कैसे होंगे? थ्योरेटिकल होंगे वो। तो कम से कम ये पैटर्न आपका रहेगा। हो सकता है ये काम 5 से 6 क्वेश्चन में हो जाए और 4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल है, मतलब 4 से 5। तो इस तरीके से रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार, न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर के PYQ आप लगा के जाएंगे, और जितना मैंने आपको बताया वो पढ़ के जाएंगे, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे इस पेपर में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।